नमस्कार, प्रणाम। ग्राम सभा बड़गों विकास की ओर जो हमारा ग्रुप है, उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसके सारे मेंबरों को प्रणाम। आज आपको एक सूचना देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सूचना कई है, उसमें हमारे गांव में करीब 4-5 पोखरी है। उसको लेकर के मैं कई बार कंप्लेन करते आया हूँ। आखिरी कंप्लेन मैं 2 महीना पहले किया था। जन सुनवाई पोर्टल पे भी किया था, डीएम को भी लिखा था, एसडीएम को भी लिखा था, मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में को भी लिखा था, पीएमओ को भी मैंने लिखा था, हर जगह मैंने भेजा था। और उसका अपडेट मैं आपको देना चाह रहा हूँ। आज का अपडेट ये है कि लेखपाल नया है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट लगाएंगे अगर आप आएंगे तो। और एक चीज़ और उन्होंने बोला कि ये क्या बोलते हैं, नपैया के बारे में उन्होंने कहा कि भाई 5 पोखरी की नपैया तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एसआईआर का मामला चल रहा है। तो हम क्यों ना, आप बताइए आपका जो जिसके बारे में आपका मेन कंप्लेन है। तो मैंने उनको बता दिया कि हमारे घर के पास में है एक पोखरी, उसका ही नपैया करा दीजिए। संभव है, अभी एसआईआर का मैटर को चल रहा है, कि अगले महीने तक मैं शायद उसकी नपैया हो जाए। और दूसरी सूचना ये है कि इसमें मैं सीरियस हूँ या नहीं हूँ, इससे भी मुझे फ़ोन पे इसके बारे में पूछा गया कि भाई आपने कंप्लेन जो फाइल किया है उसके लिए सीरियस है कि नहीं है। 1-2 फ़ोन आए थे, तो मैंने उनको बता दिया कि भाई साहब मैं बहुत सीरियस हूँ इस मैटर को लेकर के। तो फिर बोले कि ठीक है, हम जो है गढ़ही जो है जितने लोगों ने कब्जा किया हुआ है उनको हम सूचित करेंगे और उनको बोलेंगे कि अगर आप इसको खुद से नहीं खनवाएंगे तो जब हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे और एफआईआर के बाद जब इसका खनन होगा तो जितने लोगों ने कब्जा किया है उनसे ये वसूली की जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप जो भी कीजिएगा तो बेहतर हो ओरल ना हो के नोटिस दिया जाए। जितने लोगों को के ऊपर आपको शक है, या वो तो दिख जाता है ना कितने लोगों ने कब्जा किया है कब्जा नहीं किया है। तो जितने लोगों ने भी कब्जा किया है उनको आप देखिए और बता दीजिए, उनको नोटिस दीजिए लिखित में कि भाई आप इसको हटा लीजिए। लेकिन उसके पहले आप नपैया करा लेंगे तो बेहतर होगा। और वो भी नपैया जो है पुराने आधार पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नया में पता नहीं नक्शा उक्शा में चेंज कर लिया गया हो, उसका क्षेत्रफल कम कर दिया गया हो सकता है। तो ये दूसरा। तीसरा अपडेट जो हुआ है, इकबाल चाचा का भी मुझे फ़ोन आया था और उनके तक भी ये बात पहुंची है कि मैं इसको काफ़ी सीरियस हूँ। और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ इस कंप्लेन में, और मैं चाहता हूँ कि गढ़ही की नपैया हो जाए और खनाई हो जाए और उनका भी कुछ ज़मीन है वहाँ से उसको निकल जाए। तो ये रहा अपडेट, आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ ऐसे रहिए। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं ना, समस्या बड़ी बड़ी विकट हैं। तो मैंने सोचा ये, हालांकि ये इतना आसान नहीं है इसको खनवाना, लेकिन आप लोग साथ रहेंगे तो हम 100% इसको हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और जितने पोखरे हैं सबको खनवाएंगे, सबका सुंदरीकरण कराएंगे। आज जब मुद्दे उठेंगे, जब आगे तक बढ़ेंगे तो देखिएगा विकास किस तरीके से होता है।
जब खनाई होगी तो हम उसके बाद तो फिर हमारी पानी की समस्या, हमारे पड़ों की समस्या, सड़कों की समस्या, धीरे धीरे सबके बारे में सोचेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये जो मामला था ये जल्दी हो सकता था क्योंकि सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी तटस्थ है, तो ये उसके ऊपर अपडेट रहा। दूसरा, आप सभी लोगों से मैं एक निवेदन हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्रभु, अच्छी बात है राजनीति में आप लोग जानकारी ले रहे हैं, सारे पार्टियों के समर्थक हैं, कौन कितना अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हो, योगी जी हो, मोदी जी हों, या आप सबके समर्थक हैं और समर्थक होना भी चाहिए, सबका अपना अपना विचार होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप हमारे गांव से संबंधित है और आप भी जानते हैं कि इस गांव में बड़े बड़े नेता लोग कुछ आते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो बेहतर ये होगा कि बड़कवा नेताओं जो बड़का नेता लोगन का जो महिमा मंडन करत हवो और जो दुनिया भर का रील वगैरह भेजत हवो, इससे क्या मतलब निकली? लेकिन कुछ होई और हमारे ग्रुपवा में कांग्रेस के भी समर्थक हैं, सपा के भी समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं। अब गांव का अगर विकास करे बा तो कोनो पार्टी नहीं, प्रधान जी कोने पार्टी के हमें बताओ, प्रधान जी के कोनो पार्टी नहीं बा, चुनाव चिन्ह तो उनका पार्टी वाला नहीं है ना, न कमल के फूल से चुनाव लड़ लेना, न हाथ के पंजा से, न साइकिली से, न कोनो और से। तो गांव का कैसे विकास हो ओकर थोड़े बारे में सोचो। अब ये दुनिया भर का राजनीति हमें मजा नहीं आवेला ये सब कैले में, तब थोड़ा एक अवॉइड कर जाए तो बढ़िया रही। का होला ना, एक बात और बताओ तुम्हारी कि जब 50 प्रकार के पर खबर डलब, रील्स डलब, कोनो घरेलू मुद्दा नहीं उठेब, तो का होला ना कि जितना मेंबर बाना सब देखू नहीं पावेला मैसेज, तो फिर एक तरीके से इग्नोर हो जाला हर चीज़। तब बेहतर ये बा कि हमन के थोड़ा सब लोग मिल के, पता बना कई बार हो कौन लड़का का ऑपरेशन रहा, पता है ये ग्रुप कितना सहयोग कैले रहा, और आज भी चाहे मेला होक है, चाहे कुछ और कार्यक्रम हो, मन पूरा ग्रुप बड़ा सहभागी रहेला। तो गांव से संबंधित जो मुद्दा रहे ऊपर ज़्यादा फोकस कर जाए तो बढ़िया रहे। और हम तो ये सोचे नहीं कि सब लोग आवे और एक टाइमिंग बैठाओ ना संडे उंडे के कि 10-20 जनी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जुड़ा है, तब थोड़ा बातचीत के लिए मज़ा आवे और मुद्दा लेके ओके कहीं न कहीं डीएम से लेके मुख्यमंत्री तक ओके भेजल जा। लेकिन ऐसा लगेला कि बस रील शेयर कैले में जो मज़ा बा कहीं नहीं बड़ा। हमारो ग्रुप, हमारो एठे चैनल बा, लेकिन हम जानबूझ के चैनल, अपने चैनल का वीडियो हम ये ग्रुप में नहीं डाले ली कि हो सकेला क्यों बुरा लगे भला लगे। गांव जब विकास करे लगी ना तो सब पर विकास हुई। हमन के एठे आदत ही बा कि विरोध का, हालांकि ग्रुप से ही विरोध का परंपरा स्टार्ट हुई। तो अब देखा जैसे प्रधानी चुनाव आई ना तो कितना जनी अब मैदान में आ जाई हैं, सब समाज सेवक बन के। अब पिछले 5 साल में एक को समाज सेवा हुआ क्यों कैलस नहीं। तो बेहतर ही बा कि थोड़ा इस समाज सेवियों लोगों से कुछ बढ़िया सेवा करावल जा और गांव का विकास कैसे हो ओके ओकर ऊपर ध्यान दिया जा। धन्यवाद।